बाय बाय बाय, बाय बाय नहीं, बाय बाय, खरीदो खरीदो। यही तो किया है आज आप लोगों ने मार्केट में। बाय बाय, पूरे मार्केट में सिर्फ बाइंग ही बाइंग हुई है पूरे। ऐसी बाइंग, ऐसी बाइंग। आरबीआई गवर्नर 10:30 बजे स्पीच अपनी कंप्लीट करके क्या गए, और पूरे मार्केट में बाइंग ही बाइंग, और इतनी शानदार बाइंग कि जितनी तो उम्मीद भी नहीं थी इतनी शानदार बाइंग हो जाएगी। पर ये तो जरूर हुआ, पिछले 2-3 दिन से जितने भी बेयर्स बने बैठे थे ना, निफ्टी के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जितने भी बेयर्स थे, सब आज ट्रैप हो गए, सब आज स्क्वीज हो गए, सारे बेयर्स की आज टोटल स्क्वीज हुई है। तो चले देखें आज क्या हुआ मार्केट में। बहुत इंटरेस्टिंग दिन था आज मार्केट का। शुरुआत करेंगे रिलायंस से। रिलायंस से क्यों शुरुआत करेंगे? क्योंकि इंटरेस्टिंगली आप देखिए, कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे। कल हम यही एग्जैक्टली डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है, ये जो प्राइस बन रहा था रिलायंस में, दिस लुक्ड लाइक अ वेज। और उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था क्योंकि रिलायंस का जो डे चार्ट है वो इस वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एक बार डे चार्ट भी रिलायंस का ओपन कर लेता हूँ और फिर शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो ये है रिलायंस का वनडे चार्ट। ठीक है, रिलायंस के वनडे चार्ट में ये और ये कल की ये दो कैंडल्स थी। ठीक है, आज इतनी धुआंधार बाइंग हुई है तो आज ऐसी कैंडल बनी है, बट अदरवाइज कल की ये दो कैंडल्स थी। और रिलायंस का जो 75 मिनट चार्ट है वो इस तरह का चार्ट था। ठीक है, और इसमें एक वेज बन रहा था कल, और इसमें ये वेज इज जनरली सो वेज विच इज इन डाउन ट्रेंड इज अ बुलिश पैटर्न। ठीक है, सो इट इंडिकेट दैट अब ये जो बेयर्स हैं ये थक गए हैं, ये कमजोर हो गए हैं, और प्राइस ऊपर जा सकता है। और जा सकता है क्या कि देखो कितना धमाकेदार तरीके से ऊपर गया। यूजुअली क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देता है, और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि जब ये प्राइस सवा घंटे प्राइस जब यहाँ पे था, तो मुझे लगा कि ये जो ऊपर लाइन है 2370 की रिलायंस की, जो कि हमारी पुरानी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चलती आ रही है, इस लेवल पे जाके प्राइस कहीं ना कहीं रुकेगा और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन नहीं हुआ आज, और प्राइस सीधा का सीधा ऊपर ही गया। और इनफैक्ट ऊपर जाने के बाद अब ऊपर से ये इस पर्टिकुलर लेवल 2370 पे जाके टच हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो ऊपर से टच हुआ है। तो ये वाला जो हमारा एक थीसिस है, ये तो क्लोज हो गई कि ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, ब्रेकआउट हो गया लंबा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट मिली है। तो ये जो सपोर्ट है, दिस लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग सपोर्ट। एंड अब इस एज लॉन्ग एज प्राइस होल्ड्स दिस, वी आर टेक्निकली, मुझे लगता है वी आर इन बुलिश टेरिटरी। एंड अब रिलायंस का जो प्राइस है वो हो सकता है अपना ये जो टारगेट है इस पर्टिकुलर वेज का 2426, ये 2426 की तरफ चला जाए। अभी प्राइस है 2377 पे, तो ये अच्छे 50 पॉइंट है। 50 में से 30 से 40 पॉइंट, 30 से 40 पॉइंट अपन टारगेट कर सकते हैं अगर रिलायंस नेक्स्ट वीक में एक बुलिश डायरेक्शन ऊपर की तरफ निकालता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलायंस का जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं इंडेक्स इंडिसेस पे। बाय द वे आज डेट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट है, और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का वनडे खोलते हैं। तो ये देखने से पहले आज की डेट देख लेते हैं। जनरली हम डेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज की डेट है 30th ऑफ सितंबर। ओके, 30th ऑफ सितंबर इज द एंड ऑफ सितंबर, आज लास्ट डे ऑफ सितंबर है। नॉट जस्ट दैट, इट इज फ्राइडे, सो वीक भी खत्म हो गया। सो इट्स द एंड ऑफ द वीक and end of the month. Okay, and not just that, it's also the end of the quarter. जून जुलाई अगस्त, सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर होता है, क्वार्टर नंबर 3 ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड क्वार्टर नंबर 2 ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों एंड हो गए आज। सो आज की जो जो आज का जो दिन था, दैट डे वाज मंथ एंड, वीक एंड, सो वीक एंड, मंथ एंड एंड क्वार्टर एंड फॉर दिस पर्टिकुलर year, calendar year or financial year. So today was a very interesting day. Usually by the end of September, क्वार्टर एंड पे एक क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है पोर्टफोलियो की। ओके, एंड इट्स पॉसिबल कि आज का जो इतनी बड़ी मूव है, दिस मे कोइंसाइड विद दैट पर्टिकुलर क्वार्टरली रीबैलेंसिंग ऑफ बैंक्स, ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो अगेन वो उस चीज पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेट हम कर नहीं सकते कि क्यों हुआ क्या हुआ, बट ये तो इतना तो पता है कि क्या हुआ। ओके, चलो सो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी वनडे। सो निफ्टी वनडे हम कल यही डिस्कस कर रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया में 16793 की। अभी यहाँ पर बुल्स की जो फाइट है वो बरकरार है, और ऐसा नहीं है कि इट्स कंप्लीटली बेरिश। ठीक है, तो ऑल्दो जो प्राइस था ये 200 डे मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन से नीचे आ चुका था, बट वी साइड की प्राइस अभी पूरा नीचे नहीं आया है, विच मीन्स हाई पॉइंट जो है वो अभी भी इस 200 से ऊपर है। ठीक है,
ये जो हाई पॉइंट है ये 200 से ऊपर था कल, और वी आर सेइंग कि ये प्राइस अगर पूरा का पूरा नीचे एक कैंडल बनती है देन दैट बिकम्स अ बेयरिश स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये जब लेवल ब्रेक हो जाती है ये वाली, देन दैट ऑल्सो बिकम्स अ बेयरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आज नहीं हुई, आज तो बहुत ही अच्छी बाइंग हो गई। एंड आज अगर निफ्टी का 75 मिनट ये देखें, सो लेट्स ओपन निफ्टी 75 मिनट में। तो देखिए निफ्टी 75 मिनट में सुबह सुबह ये जो फर्स्ट कैंडल बनी, इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये जो फर्स्ट कैंडल बनी फर्स्ट 75 मिनट आज की, जो सवा घंटे के बाद 10:30 बजे जब ये कैंडल बनी, तब इस यहाँ पर भी एक वेज कंप्लीट हो गया निफ्टी में भी। ठीक है, तो ये जो वेज रिलायंस में कल दिख गया था, निफ्टी में आज दिख गया। इनफैक्ट आज निफ्टी में क्या आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में वेज था, बट एनीवेज पॉइंट इज वेज का जो ब्रेकआउट हुआ है वो ऐसा ब्रेकआउट हुआ कि वो सीधा अपने टारगेट एरिया पे जाके ही मिला। एंड निफ्टी लिटरली मूव्ड अप इस जगह से ही 100 पॉइंट्स, 969 सॉरी, यहाँ से। सो 864 से 969, इनफैक्ट 17,162। तो काफी अच्छा मूव निफ्टी ने आज यहीं तक दे दिया। ठीक है, सो इट वाज अ रियली गुड मूव, अराउंड 200-250 पॉइंट का निफ्टी का मूव ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में मिल गया। अब अगर इंट्रा डे चार्ट पे, मतलब इंट्रा डे मतलब 15 मिनट या 5 मिनट में, 15 मिनट अगर मैं ओपन करूं तो यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट में I really want you to see this red line। ये रेड लाइन जो थी 50 मूविंग एवरेज की, we saw it so many times। कितनी बार प्राइस जो है इस रेड लाइन पे टच होके एंड वापस गया था। सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग एंड ओनली लुक एट दिस लाइन। ठीक है, तो ये रेड लाइन जो 50 मूविंग एवरेज है 15 मिनट पे, इसमें प्राइस यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर दिस वाज 28 परसों, दिस वाज 29 कल। यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रेड डिस्कस करी थी कि जब ये प्राइस इस पर्टिकुलर लाइन से, यस, जब ये प्राइस यहाँ से टूटा था तो देयर वाज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड द इंडेक्स वेंट डाउन। ठीक है, उसके बाद आज देखो, आज फाइनली इतने टाइम के बाद, और यहाँ इस जगह के बाद देखिए, दिस वाज 21 सितंबर। तो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे 10 दिन, 9 दिन के बाद फाइनली आज जाके ये लाइन ऊपर की तरफ टूटती है। और ये जैसे ही ऊपर की तरफ टूटती है और यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस ने लाइन को ब्रेक किया, इसी तरफ अगले 45 मिनट्स तक प्राइस वाज टचिंग। सो इट वाज अ ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूएशन। सो एसेंशियली व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लाइन, देयर वाज अ रिट्रेसमेंट, these 3 candles, and then it was a continuation of this breakout in the upward direction। ओके, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन को इतनी बार जो रिस्पेक्ट किया जा रहा था 50 मूविंग एवरेज को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो फाइनली आज मार्केट ने तोड़ दिया, और तोड़ के सीधा एक बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट मूव, कंटिन्यूएशन मूव ब्रेकआउट के साथ ऊपर की डायरेक्शन में दे दिया। ओके, सो दिस ये वाला जो जो कैंडल थी, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन वाली, ये जो 2 टाइम फ्रेम्स थे, यहाँ पर देयर वाज सम काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी विद सम रिस्क मैनेजमेंट, वो आपको खुद करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट थीसिस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। आप इसमें यू कैन डू योर ओन बैक टेस्ट एंड फिगर आउट। So this is a possible thesis that you can keep an eye on, and so यहाँ पर there was some kind of buying opportunity and then the price continued further, and then इतने बड़े कैंडल पे usually it makes sense to book some profits। so तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे जब रिटेलर बेचते हैं तो जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे खरीदते हैं तो प्रो ट्रेडर यहाँ पे बेचते हैं। ठीक है, तो प्रो ट्रेडर ने ऑलरेडी यहाँ खरीद रखा है इस जोन में, तो वो इस जगह पे बेच रहा होता है, विच इज दिस। ये बेसिकली ये जो एरिया यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स कर रहे हैं। ओके, सेलिंग इनटू द स्ट्रेंथ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाता है, और फिर ये जो फाइनल जो लेवल बन गई, ये वाली जो लेवल, यहाँ पे तो अल्टीमेटली सेलिंग आएगी, मतलब आनी एक्सपेक्टेड है। सो ये एक सेलिंग इस जगह पे आ गई। तो जितने भी लोगों ने आज 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे या और छोटे टाइम फ्रेम्स पे जिन्होंने भी बाय किया है, उन्होंने यहाँ पे सेल करके अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, एक स्टॉक और देखते हैं, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने कितना रुलाया है बुल्स को, कि क्या बताऊं मैं कितना रुलाया है। जब आप ट्रेड में नहीं होते हो या जब आप ट्रैक नहीं कर रहे हो तब आपको नहीं पता चलता है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रैकिंग इट देन यू रियलाइज द एक्सटेंट टू विच बुल्स और बेयर्स आर स्टक इन अ ट्रेड। ओके, तो अब देखो, ये बुलिश स्ट्रक्चर जो है ये तो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं 26 सितंबर से, मंडे से, इस पूरा हफ्ता। ओके, मंडे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है
प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। ट्यूसडे को प्राइस नीचे गिरता है साइडवेज, वेंसडे को प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है साइडवेज, थर्सडे को प्राइस नीचे गिरता है साइडवेज। तो मंडे से लेके थर्सडे तक जो ये बुल्स हैं इस एरिया में, जो इस लेवल को तरस रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि 1414 की जो लेवल है, प्राइस यहाँ पर पहुंच जाए, ये पहुंच ही नहीं रहा। तो बुल्स आर टोटली ट्रैप्ड इन दिस एरिया, ओके। बुल्स आर क्राइंग आउट लाउड, दे आर क्राइंग फॉर हेल्प, कोई तो इन्फोसिस को ऊपर ले जाओ। और फिर उसके बाद आज गैप डाउन देखो, ये जो गैप डाउन है, इस गैप डाउन ने ये सारे बुल्स को तड़पा दिया। ऑल ऑफ दीज बुल्स और मोस्ट ऑफ दीज बुल्स वुड, आई एम प्रीटी श्योर, हैव बुक्ड फॉर अ लॉस, ओके। इस पर्टिकुलर एरिया में ये सब बायर्स ने सेल किया है लॉस पे। और फिर उसके बाद जब ये पुराने सारे के सारे बायर जब लॉस पे सेल हो गए, ये सब ट्रैप हो गए, अब जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने खरीदा, और फिर उसके बाद सीधा बाय द एंड ऑफ द डे प्राइस को 14 पे ले जाके, और देखो एग्जैक्टली वहीं पे जाके रोक दिया। So it is such an interesting price action. Sometimes market gives you moves in your direction right away, okay? But sometimes it just keeps you lingering and lingering and lingering and waiting, okay? इतने बड़े टाइम फ्रेम, इतने बड़े टाइम तक मार्केट ने इन बुल्स को वेट कराया है, तड़पाया है, तरसाया है। तो यूजुअली इस चीज से बचने के लिए द ट्रेडर्स व्हाट दे डू यूजुअली डू इज दे डू टाइम स्टॉप लॉसेस। सो दे वुड बुक देयर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, इफ द प्राइस डज नॉट मीट देयर टारगेट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो अगर 6 से 10 कैंडल्स में अगर आपका पॉइंट नहीं मिलता है तो निकल जाओ चुपचाप, देन दैट्स नॉट फॉर यू। फिर बेसिकली ट्रैपिंग गेम चल रहा है। सो अगर यहाँ पर हमारी बाइंग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल तो यही खत्म हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 18 कैंडल, फिर 19th कैंडल पे सब ट्रैप हो गए। तो बेसिकली लगभग 20 कैंडल्स तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट में 22-23 कैंडल पे प्राइस सीधा जाकर सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो दिस इज नॉट द बेस्ट, नॉट द मोस्ट आइडियल वे, एंड नॉट द बेस्ट काइंड ऑफ वेटिंग दैट some traders would want to do, okay। ये उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर है, ओके। बाकी तो देखो मार्केट सारा आज ऊपर ही था, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था। एक और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना अच्छा काम किए। तो यही 2667 की लेवल हम कितने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, बार बार प्राइस इसी लेवल पे जाता है, इससे नीचे कभी भी नहीं क्लोज होता, इसके ऊपर ही क्लोज होता है, वापस यहाँ पे टच होता है 2714 पे, आज फिर से नीचे उतरा और इसी लेवल पे बाइंग होके वापस ऊपर चला गया। तो ये दिस लेवल इज गेटिंग रिस्पेक्टेड ओवर एंड ओवर अगेन। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट विल बी दैट एक तरह से कुछ एक कंसोलिडेशन जो है वेज के फॉर्म में इसमें भी बन रहा है, ओके। ये आरएसआई इतना बड़ा फॉल हो चुका है मोमेंटम का, तो मोमेंटम पूरा गिर चुका है और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म्ड, विच मीन्स कि अब पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि अगर ये वेज है तो प्राइस इस लेवल को तोड़ दे, और अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो सोचो ये लेवल कितनी बार रिस्पेक्ट हुई है इस पूरे पिछले फ्राइडे से लेके 23 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक पूरा एक हफ्ता दिस लेवल हैज बीन रिस्पेक्टेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगर मंडे को या ट्यूसडे को कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन दैट दिस काइंड ऑफ वेज इज बीइंग फॉर्म्ड। और वेज जो है एज वी सेड, वेज अगर ऊपर बनता है तो एक एक बेरिश स्ट्रक्चर होता है। सो दिस काइंड ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैन बी देयर, ओके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकती है, ओके। तो देखेंगे, लेट्स सी। और अगेन एज वी सेड, स्पेशली जिस इस लेवल पे जिस तरह से प्राइस रुका है, कितनी बार टच किया है, तो अगर यहाँ से नीचे तोड़ता है तो फिर एक अच्छा सेल इसमें आ सकता है, देन हो सकता है प्राइस अगले लेवल पे जाके टच हो, ओके। तो देखते हैं प्राइस कहाँ जाता है। बट अगेन नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली, ठीक है। बाकी तो हर एक स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग है, और एज सच कोई बहुत ज़्यादा कुछ अभी देख वो उसमें नहीं है। मेन जो है फ्रॉम अ बाइंग परस्पेक्टिव, एक रिलायंस में अच्छा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इट्स पॉसिबल दैट द स्टॉक में टेक कंटिन्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द प्राइस में गो अप। बाकी अभी इस वीकेंड पे इस हफ्ते के चार्ट्स, वीकली चार्ट्स और इस पूरे महीने के मंथली चार्ट्स दोनों बन जाएंगे, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आई शेयर विद यू, एंड अगर नहीं होगा तो नहीं, आई वोंट शेयर, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी डेफिनेटली शेयर विद यू।
चलिए इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।